प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से एक नया सवेरा होता है। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए। सुप्रभात दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। एक नए दिन की शुरुआत यहाँ मेरी हो चुकी है। मैं किचन में आ गई हूँ। चाय मैंने एक तरफ बनने रख दी है और ये मलाई निकाल कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। साथ ही मैं दही भी जमा देती हूँ, तो ये लंच के टाइम तक अच्छा फ्रेश दही जमकर तैयार हो जाएगा। मॉर्निंग टी भी यहाँ रेडी हो गई है, तो चलकर मैं पीती हूँ। और कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं। वेल विशेज़ आप लोगों ने दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। कमेंट्स पढ़कर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एक बार आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चाय यहाँ हो गई थी, अब करूँगी थोड़ी देर बैठकर यहाँ प्राणायाम। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो अभी मेरा काम मॉर्निंग का सब कुछ हो गया है। चाय पानी योगा हो गया है और अब चलती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी में। तो चलिए किचन में चलती हूँ, देखती हूँ क्या है। और मैं सोच रही हूँ आज गेहूं का दलिया बनाती हूँ, नमकीन वाला, जो कि मैं वही सब्जियाँ डालकर ही बनाती हूँ ज़्यादातर। वेदर आजकल ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो अभी किचन में काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा लगता है। तो चलिए किचन में चलती हूँ, बनाती हूँ गेहूं का दलिया ही सोच रही हूँ। दलिया बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको रोस्ट ही करना होता है, तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। आज मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया था, आधा चम्मच। तो ये भून कर निकाल लेना है और सब्ज़ी भी मैंने कट कर ली है। उसी सेम कढ़ाई में मैंने घी फिर से डाला है, थोड़े से सरसों के दाने डाले हैं, प्याज और हरी मिर्च भी डाली है मैंने कटी हुई यहाँ पर। इसको हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके बाद ये सब्जियां मैंने कट की थी, कैप्सिकम है, कैरेट है, इसमें एक आलू भी छोटा सा कट किया है, टमाटर भी था साथ में, बीन्स भी थी। तो ये सब्जियां रहती हैं ज़्यादातर मेरे घर में, तो मैं कट कर लेती हूँ। इसको फाइनली चॉप कर लिया है सारी सब्जियों को और बस इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा। इसको पका लूँगी। मिक्स कर देना है अच्छे से और यहाँ पर इसको ढककर कुक करना है। तो ये ब्रेकफास्ट की जो भी रेसिपीज़ यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ बहुत ही इजी होती है। जो भी टाइम लगता है चॉपिंग में लगता है, आपकी जो सब्जियाँ होती हैं बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, हेल्दी होती है। तो आप ये बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये रोस्टेड था जो दलिया ऐड कर दिया था, मिक्स कर दिया इसमें और पानी डाल दिया है। तो ये जो दूध का बर्तन था उसी में मैंने पानी निकाल लिया था, वही मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ढककर यहाँ पर कुक कर लेना है जब तक कि ये दलिया अच्छे से कुक ना हो जाए। समझ में आ जाएगा आपको देखने से। तो अभी तो ये नहीं पका है, पानी जब ये पूरा सूख जाएगा तब ये पक जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा और टाइम है, 2-3 मिनट और इसको कुक करना है। और अब ये दलिया यहाँ पर अच्छे से कुक हो गया है, गैस को ऑफ कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें आधा लेमन का जूस भी डालती हूँ और ऊपर से पीनट्स होती है जो रोस्टेड, वो भी डालती हूँ, अच्छी लगती है, पर आज थी नहीं घर में। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल अब ड्राई हो गया, इसका पानी बनकर तैयार है। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट लगाकर आ गई हूँ और एक प्लेट लगा दी थी मैंने दीदी की। तो हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर। और आज सुमकी नहीं आ रही है, सुबह ही उसका फ़ोन आ गया था कि छुट्टी हो रही है। तो सुबह जब भी उसका फ़ोन आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ नाश्ता पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लगती हूँ घर के कामों में। क्योंकि वो नहीं आती है तो फिर काम तो बढ़ ही जाता है। और आपके घर में चाहे मेंबर्स ज़्यादा हों या कम हों, कुछ तो काम जो होते हैं वो होते ही हैं घर में।
जैसे कि क्लीनिंग है, डस्टिंग है, आपका झाड़ू पोंछा, बर्तन, कुकिंग है। कुकिंग में ये है कि हाँ क्वांटिटी कम होती है पर बनाना तो होता ही है, नाश्ता खाना सब कुछ करना होता है, तो मेंबर्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। खाने में ज़रूर आपका फ़र्क पड़ता है, अगर 4 लोग होंगे तो चीज़ आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, बर्तन धो रही हूँ। और होता क्या है, जब भी ये हेल्पर नहीं आती है मेरी, उस दिन मैं बर्तनों को अच्छे से साफ़ करने के लिए बैठती हूँ। जो बैक साइड में ये लोग ना अच्छे से साफ़ नहीं करती हैं, तो ये भी अच्छा रहता है कि ये छुट्टी कर जाती है, बीच बीच में बर्तन अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे ये कढ़ाई है ना, डेली जो मैं यूज़ करती हूँ स्टील की है। इसको साफ़ करने के लिए डिश वॉशर थोड़ा सा लिया है और इसमें मैंने डाला है अभी जो पीताम्बरी का पाउडर होता है वो, उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। कभी कभी मैं उससे साफ़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए जो हैंडल के आसपास होता है ना, काफ़ी ये जम जाता है, ऑयल होता है, ये जलकर इसमें चिपक जाता है। तो ये सब चीज़ें तो वो नहीं करती है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, बीच में ये छुट्टी करती है, तब मैं अच्छे से इसे साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने नाइफ़ से कर दिया है इसको। तो बस उतनी ही जगह में मैंने नाइफ़ से किया है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद ये कुकर है, तो कुकर में भी बैक साइड में जो इसमें इंडक्शन की प्लेट होती है उसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वो भी मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है नाइफ़ से ही। और इसमें भी मैंने पीताम्बरी का पाउडर डाला है, तो ये साफ़ हो जाता है। स्टील के बर्तन भी इससे बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, पर इसको ना डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये बर्तन की शाइन कम हो जाती है। और ये आसपास ये जो किनारी होती है ना, इसमें कितना गंदा हो जाता है। इंडक्शन जो प्लेट लगी होती है उसकी किनारी ये होती है, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है नाइफ़ से। और ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। तो सारे बर्तन यहाँ मैं धो लेती हूँ। और अब देखिए कढ़ाई बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है बिल्कुल। तो बीच बीच में अगर इसको साफ़ करते रहिए ना तो फिर गंदी नहीं होती है, नहीं तो फिर ये जो जम जाता है हैंडल के साइड में, अगर बहुत पुराना हो जाता है फिर तो ये साफ़ होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होता है। इसीलिए मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी जो सुमकी है इतनी मेहनत वो नहीं करेगी। और मुझे लगता है इतनी मेहनत वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 6-7 घर करने होते हैं, और अगर एक ही घर में इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, नहीं हो सकता है इतना। तो मैं भी फिर इसीलिए कुछ कहती नहीं हूँ, सोचती हूँ चलो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं खुद कर लूँगी। और यहाँ सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। और इसके बाद ना आयरन का तवा जो है उसको भी क्लीन करने का मैं आपको आज बताती हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग पूछते हैं कि आपका इतना साफ़ कैसे रहता है। ये देखिए अभी गंदा है, ये तवा काफ़ी गंदा हो गया था। तो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले तो इसको ना गर्म कर लेना है, अच्छे से गर्म करना है तवे को। फिर इसमें मैंने आधा नींबू का रस लगाया है, और जो मैं सुबह पीती हूँ छिलके पड़े हुए थे वो भी मैंने इसमें लगा दिए थे। और साथ में डालना है थोड़ा सा नमक, और अच्छे से इसको लगा देना है, रख देना है। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब बस करना क्या है कि एक ये मैं रखती हूँ टुकड़ा जो ईंट का होता है ना, उससे बहुत अच्छा साफ़ होता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जो दिया होते हैं ना दिवाली वाले, वो आप ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो ये देखिए बस मेहनत का ये काम है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें मैं 3 चीज़ें लगाती हूँ, नींबू हो गया, नमक हो गया, और वही जो पीताम्बरी का पाउडर है वो है। तो ये इसमें थोड़े से काले से दाग हैं, जम जाता है, वही होता है ना ऑयल जम जाता है इसमें, पराठा बनता है या चीला बनता है। तो उसको मैंने थोड़ा सा चाकू से साफ़ कर दिया है। उसके बाद ईंट का जो ये टुकड़ा है अच्छे से यहाँ पर मैंने घिसाई करी है इसकी,
5 से 10 मिनट तक आपको करना है, तभी होगा ये। और अब देखिएगा, अभी जैसे मैं इसको पानी से धोती हूँ, देखिए पहले कैसा था और अब कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है अच्छे से। तो इतनी मेहनत तो सुमकी हमारी नहीं करने वाली है, मुझे ही करना होता है। और जब भी मैं इस तरह से साफ़ करके रखती हूँ ना, फिर इस पर कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसमें यही सबसे बड़ी एक कमी होती है आयरन के तवे पर। आप एक पराठा भी बनाएंगे ना तो ये फिर से काला पूरा हो जाता है, पर कोई नहीं, इस तरह से सफाई करनी ही पड़ती है। और अब देखिए, आप डिफरेंस देखिए पहले का और अभी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इससे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर रखना है, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो इसमें जंग लग जाती है बहुत ही जल्दी। और आजकल तो अभी मौसम भी बारिश का है, तो इसके बाद सुखाने के बाद इसमें ऑयल ज़रूर लगा कर रखिए, अगर आपको कुछ बनाना नहीं है तो। फिर ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ बना रहेगा। जब भी यूज़ करना है तो इसको एक बार फिर से धो लीजिए, तभी यूज़ करिए, नहीं तो इसमें डस्ट चिपक जाती है ऑयल लगाने से। तो एक बार फिर से आपको साबुन से क्लीन करना पड़ेगा। तो किचन का काम अभी का तो हो गया था। इसके बाद ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे अपने, जो मैं डेली में पहनती हूँ, सूट्स वगैरह, तो उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में कम डालती हूँ। जो थोड़े से अभी अच्छे रहते हैं उनको मशीन में नहीं डालती हूँ, जब पुराने हो जाते हैं तो फिर मशीन में धोने लगती हूँ। तो वही मैंने ये हाथ से धोए थे और बाहर फैला दिए हैं। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो फिर आ गई हूँ मैं अंदर और अब करूँगी झाड़ू पोंछा। तो सबसे पहले तो यहाँ जो मैं ये कवर बिछाती हूँ उनको सभी को मैंने झाड़ा है, निकाला है, और फिर से लगाऊँगी इसको। और अब लगाऊँगी मैं झाड़ू यहाँ पर। तो मेरी हाउस हेल्पर ना महीने में 5-6 छुट्टी तो कर ही देती है, लेकिन ये अच्छा है, उसके ना आने से घर की भी सफाई अच्छे से हो जाती है। उस दिन मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे सारा खींच कर, और जो भी थोड़ा बहुत ऊपर होते हैं जाले वगैरह, वैसे तो मैं लगने नहीं देती हूँ, पर फिर भी आजकल मौसम ऐसा होता है ना बारिश का कि इसमें लग ही जाता है। वो सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, ये अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि होता क्या है, वो आती है तो फिर इतना नहीं हो पाता है, वो अपना काम जल्दी जल्दी करके चली जाती है, उसके बाद फिर करने का उतना मन नहीं करता है। और आ गई हूँ मैं अपने रूम में, तो ये भी मुझे आज पूरा करना है। बेडशीट भी हटानी है, चेंज करनी है, डस्टिंग करनी है, तो ये सब मैं कर देती हूँ यहाँ पर। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब भी हाउस हेल्पर नहीं आती हैं और जब हम खुद काम करते हैं तो कितना सारा कचरा निकलता है। बहुत अच्छे से सफाई जब करो पूरा निकाल के, क्योंकि ये लोग झाड़ू लगाती हैं तब तो इतना नहीं निकलता। ये देखिए, मैंने जब ये हटाई है ना ड्रेसिंग टेबल, तो ये पीछे से कितना सारा निकला है, जो कॉटन की तरह इतना निकलता है कचरा, वही निकला हुआ है पूरा। बेड के नीचे भी होता है, जबकि मैं इतना उससे बोलती हूँ, फिर भी इन लोगों का हाथ उतना नहीं चलता। तो ये मैंने सारा इसको अच्छे से कर लिया है। तीनों रूम मैंने कर लिए थे यहाँ पर क्लीन, और किचन में मैंने पहले ही झाड़ू लगा दी थी, तो इसको यहीं पर मैं भर लेती हूँ। तो सारा मैं पूरा झाड़ू लगाकर समेट कर, और उसके बाद किचन से होते हुए किचन की बालकनी में ही ले जाती हूँ, क्योंकि उधर ही डस्टबिन रहता है। और अब पोंछा लगाऊंगी, उससे पहले मैंने किचन यहाँ धो दिया था, फिर मैं पोंछा भी यहाँ लगा रही हूँ। तो इधर का काम तो सारा हो गया था, झाड़ू पोंछा। अभी रूम बचे हुए हैं, तो अपने रूम में आई हूँ, तो मैंने ये बेडशीट भी हटा दी है। काफ़ी दिन हो गए थे बिछे हुए, इस बार मैंने निकाल नहीं पाई इसको, तो मशीन में डाल देती हूँ जाकर, और दूसरी यहाँ पर बिछा देती हूँ धुली हुई।
और यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, घर का सारा क्लीनिंग हो गई थी, मॉपिंग डस्टिंग सब कुछ कर दिया था। इसके बाद ये बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुद काम करो ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है करके, और ख़ुद को पता रहता है कि अभी सारा कोना कोना साफ़ हो गया है, तो एक सुकून मिलता है, अच्छा लगता है खुद को। तो बस अभी मैं बहुत थक गई थी, पसीना भी आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी लंच की तैयारी करके मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में काम करने से फिर से आता है बहुत ज़्यादा पसीना, मुझे गर्मी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में रख दिया था, कटहल लाई थी, कटहल बनेगा आज लंच में। तो यहाँ थोड़ी सी तैयारी करके मैं जाऊँगी, उसके बाद फिर पूरा खाना बनाऊँगी आकर। और ये मैंने कढ़ाई यहाँ चढ़ा दी थी, जिसमें कि मैं सरसों का तेल डाला है, जीरा, और साथ में ये साबुत जो है गरम मसाले थे वो डाल दिए थे। और कटहल में लहसुन अच्छी क्वांटिटी में पड़ता है, तभी अच्छा लगता है, तो इसको मैं क्रश करके डाल दिया है। हरी मिर्ची है, लहसुन है इसमें। साबुत मसाले में दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री। जावित्री की क्वांटिटी हमेशा बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चॉप किया हुआ मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया था, और अदरक भी था साथ में, तो इसको भून लेना है लो फ्लेम पर। और ये देखिए बॉईल हो गया था, तो इसका पानी निकाल दिया था मैंने। तो कटहल अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट है, मुझे पसंद है कटहल की सब्ज़ी। और प्याज भुन गया है, तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची का, और गरम मसाला। तो गरम मसाला इसमें अच्छा लगता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। मसाला यहाँ हल्का सा भून लेना है। इसके बाद टमाटर डाला है, तो यहाँ पर टमाटर 2, अगर छोटे हैं तो 2 ले लीजिए, नहीं तो 1 टमाटर भी बड़ा है तो चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था कटहल। भून लिया है टमाटर डालने के बाद। इसके बाद ये जो बॉइल्ड था ना कटहल, इसको मैंने मिक्स कर दिया इसमें, और अब पकने दूँगी, साथ में ही भुन जाएगा ये। तो मसाला ये अच्छे से इसमें कोट हो जाना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। और लो फ्लेम पर इसको भुनने दूंगी। और लंच में बनाती हूँ तो मैं ये सूखा वाला ही बनाती हूँ, क्योंकि दाल बनती है लंच में, तो इसलिए। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, भुन गया है बहुत ही अच्छे से। बस ये बनकर तैयार है बिल्कुल। अब इसको निकाल लूँगी। और अब आ चुकी थी मैं नहाकर। इसके बाद मैं मंदिर में जलाती हूँ दिया। तो डेली ही जलाती हूँ, लेकिन मैं शूट बहुत कम करती हूँ। आज मैंने जलाते हुए थोड़ा सा शूट कर लिया है यहाँ पर। और अब हो गया है लंच का टाइम, तो लंच की थाली यहाँ लगा लेती हूँ। ये कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। दाल भी बना ली थी, साथ में है कर्ड, और मैंने सैलेड में काट लिया था खीरा। लंच यहाँ मैंने कर लिया था। कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो अब करूँगी मैं आराम, और हो सकता है आज मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं थक गई थी, आज काम भी काफ़ी हो गया था। तो फिर मिलूँगी मैं शाम को आपसे। यहाँ मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। मैं सो गई थी 2 घंटे, इतनी अच्छी नींद आई थी। तो ये सुबह जो मैंने कुर्ते अपने डाले थे धोकर, उनको मैं उठा लेती हूँ, सूख गए थे सारे। तो अभी शाम का जो काम है वो सब कर लेती हूँ यहाँ। तो कपड़े अभी तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, जब भी टाइम मिलता है तो फोल्ड करती हूँ। और आज ना मेरा शाम को चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय बनाती हूँ। और दीदी से पूछा तो वो भी बोल रही थी कि थोड़ी सी पी लूँगी, पूरा कप मत बनाना। तो मैं तो पूरा अपना बनाने वाली हूँ। और यहाँ भी लंच के बर्तन सारे पड़े हुए हैं, वो मैंने अभी नहीं धोए थे। देखती हूँ अगर मन करेगा तो धो लूँगी, नहीं तो फिर कल तो आएगी सुमकी। लेकिन मैंने ये कढ़ाई इसको साफ़ किया है, क्योंकि मैंने तवा किया था, फिर सोचा इस कढ़ाई को भी कर देती हूँ। वैसे ये गंदी नहीं थी, लेकिन वही सुमकी की धुली हुई थी, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है सारा। वही नमक, नींबू और जो पीताम्बरी का पाउडर होता है वही लगाया, जैसे कि तवा किया था मैंने। तो इसको भी मैंने चमका दिया था यहाँ। और तब तक चाय हो गई थी तैयार, तो चाय छान लेती हूँ। और मैंने यहाँ पी है शाम की चाय।
चाय मैंने पी ली थी, इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कढ़ाई ऐसे ही धोकर रख दी थी, तो इसको भी पोंछकर और ऑयल लगाकर ही रखूँगी। और इसके बाद मैं ये काम बच गया था, सुबह मैंने नहीं किया था, जो ये कवर हटाए थे तो लगाए नहीं थे, झाड़ू पोंछा सब कुछ कर लिया था, उसके बाद ये मैंने छोड़ दिए थे। अब मैं ये शाम को लगा देती हूँ। और यहाँ ना सारा दिन ही हो गया मुझे, अब सेट हो पाया है घर पूरा अच्छे से। यहाँ ये सब लगा दिए थे मैंने, कवर्स जो हटाती हूँ सोफ़े के, कुशन लगा दिए थे, और अब ये हो पाया है सारा सेट। तो देखा आप लोगों ने कि घर के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, और अगर हम करना चाहें तो एक ना एक काम कुछ ना कुछ आपको निकल ही आएगा। तो हम जैसी जो होम मेकर्स हैं उनके काम को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, बहुत काम होता है करना चाहें तो, अगर नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ देखिए ये काली वाली किशमिश रखी थी, इसको भी मैंने कंटेनर में निकाल कर रख दिया है। इसके बाद निकल गई थी मैं वॉक के लिए शाम को। तो यहाँ वॉक मैं करने आई हूँ, मेरी सिस्टर होती है साथ में, और वॉक करके मैं आ गई थी। तो अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और आज जो लंच में कटहल बनाया था वो बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, 2 लोगों में नहीं हो पाता। तो कल मैंने चने बॉईल किए थे, बनाए नहीं थे ये छोले, जब मैंने शूट नहीं किया है ना 2 दिन, तो ये रखे हुए थे फ्रिज में। तो इसका ही सैलेड की तरह से बना लेती हूँ, जिसमें मैं प्याज, खीरा, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची ये सब डालती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ, इसमें अच्छा लगता है। लेमन का जूस डाल सकते हैं, बस मिक्स कर लिया है। वैसे अभी मैंने आज प्याज नहीं डाला था इसमें, खीरा और टमाटर ही डाला है, हरी मिर्ची है। तो बस यही था आज का डिनर हम लोगों का। और इसके साथ ही ना एक मैंगो भी कट किया था, जो मैंने शूट यहाँ नहीं किया है, बाद में खाया था। तो इतने से हम लोगों का काम चल गया था, रोटी सब्ज़ी कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आज का डिनर हो गया है, बॉइल्ड छोले खा लिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, जो चने होते हैं ना उसको सैलेड बना के। तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से बीता आज का मेरा पूरा दिन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल से तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हो रहा है टाइम सोने का, तो मैं जाऊंगी अब सोने। मैं मिलती हूँ कल आपको नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।